अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास नंबर 5 है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर। एज वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम के मार्केट के स्ट्रक्चर को जो है हमने बीओएस और जो चेंज ऑफ करैक्टर वगैरह है उसको कैसे देखना है। तो अब हम जो है उसको मज़ीद थोड़ा डीप जाके स्टडी करते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ये इमेज हमारी रह गई थी डिस्कशन करने वाली। सिंपल जो है ऑर्डर फ्लो वगैरह ये हमने बीओएस और चेंज ऑफ करैक्टर वगैरह ये मैंने आपको बताया था। अब बारी है कि हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझें। जो मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, मल्टी डायमेंशनल बोलें तो क्या चीज़ मतलब, देखें मैं आपको बताता हूँ। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे ये आपके पास टाइम फ्रेम हो, यहाँ पे जो मैं लगाता हूँ मान लो ये है आपके पास 4 आवर का स्ट्रक्चर। अब इसी के अंदर जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का हो, ऐसे फिर ये और इस तरह से, यानी मल्टीपल स्विंग पॉइंट्स बने हुए हों उसमें। इसी को आप छोटे टाइम फ्रेम में और कर लें तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, लाइक दिस, ये इस तरह से। कहीं पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ हुआ है इंटरनली, कहीं पे फिर मार्केट ने रियलाइन किया हुआ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसे। तो इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। आप इसको कैसे टैकल करेंगे, देखें ये तो सीधा बुलिश नज़र आ रहा है, इसमें भी चलो नज़र आ रहा है कि बुलिश ही है। इसमें क्या है, इसमें तो प्राइसेस इधर से नीचे आ गए, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। यहाँ पे प्राइस ने इसके नीचे आके चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया स्लो पे। तो आप इसको टैकल कैसे करना है, ये चीज़ हमने बेसिकली यहाँ पे समझनी है। आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? लेट मी नो वंस, आर यू एक्साइटेड? ओके गुड। आज वाला टॉपिक वैसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़े का है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग्स टू यू। सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर तो आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं ना, आपने मार्केट के चार्ट पे जाके जो काम करना है वो समझें। यहाँ पर स्विंग पॉइंट्स आपने ड्रॉ करने होंगे। सबसे पहला जो टास्क है आपका, जैसे यहाँ पे ये हुए हैं ना 4 आवर के आपने स्ट्रक्चर के अंदर आपने एनालिसिस करना है। मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखा दिया ना, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक सिखाया नहीं सिखाया? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने आपको सिखा दिया? यस नो में ज़रा रिप्लाई करें। ओके सिखा दिया, ठीक है गुड। आपको जैसे सिखाया कि डे 1 से आपने छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर जाके 5 मिनट तक लेवल्स निकालने होते हैं, सॉरी 30 मिनट तक आपने लेवल्स निकालने हैं और 5 मिनट वगैरह में आपने एग्जीक्यूशन करनी होती है। आई विल रिमूव द पर्सन हु विल मेक नॉइज हेयर एंड विल नॉट ऐड नेक्स्ट टाइम, सो कीप साइलेंस, इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके सो हेयर आपका जो काम है वो है 1 आवर में एज अ स्कैल्पर, एज एन इंट्राडे ट्रेडर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आप लोग जो हैं वो एज अ रिटेलर काम करेंगे मार्केट के अंदर। एक रिटेलर जो है वो स्कैल्पर होता है, उसको क्या चाहिए होता है 30 to 100 पिप्स अ डे इन द मार्केट, ठीक है। तो रिटेलर को ये चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको 4 आवर के लेवल्स के वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लेवल्स पे आते आते मार्केट हो सकता है एक दिन पूरा ही लगा दे, 1 डे पूरा लग जाए। आपने 1 आवर के लेवल्स निकालने हैं, उनके आपने स्विंग पॉइंट्स मार्क करना है। स्ट्रक्चर जो आपने ड्रा करना है ना वो 1 आवर का करना है। तो मैं करके दिखाता हूँ। ये तो इमेज हमारे पास एक बनी हुई है, लाइन सी इसमें लगी हुई है। मैं आपको लाइव चार्ट पे करके दिखाता हूँ इसको कैसे आपने अप्लाई करना है। 30 मिनट हमारे पास ओपन है, ये 1 आवर है। जहां से आपका दिल करे उधर से हम कर लेंगे। अच्छा मल्टी टाइम फ्रेम मैंने नहीं सिखाया, ओके ओके नो प्रॉब्लम, हम पढ़ लेंगे वो, फिर मेरे ख्याल से नेक्स्ट किसी इसमें पढ़ा होगा। इसमें देख लेते हैं, अगर मैंने मल्टी टाइम फ्रेम आपको नहीं सिखाया हुआ तो वो कब सीखना है हमने। मल्टी टाइम फ्रेम फिर इसके बाद होगा आई थिंक सो। सप्लाई डिमांड है, उसके बाद आइडेंटिफाइंग है इनको करना, और ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद है। दिस गोना बी वेरी ब्यूटीफुल क्लास एज वेल, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वाली। अच्छा स्ट्रक्चर आपने जो ड्रा करना है मैं आपको एक दफ़ा सिखा देता हूँ कि देखिए 1 आवर में आपने चले जाना है। अब इतना चार्ट आपके सामने है, अगर देखो ये रेंजिंग चार्ट है ना, ये रेंज हो रही है चार्ट के ऊपर इधर। अब देखो मैं आपको सीधा सीधा स्ट्रक्चर यहाँ से दिखा दूँ, यहाँ से दिखा दूँ, मेरे लिए बड़ा इजी रहेगा, लेकिन आपको जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो भी बतानी है। जब मार्केट रेंज कर रही हो, जब साइडवेज मार्केट हो, योर जॉब इज टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। Knowing when to place trade and when to stay away from the market is also a name of trading. This is what we call profitable trading. आज के हमने जो हमारा वीआईपी में सेशन था 2 घंटे से ज्यादा हमने वेट किया, जस्ट लाइव बैठ के, बोरिंग था पूरा। 2 घंटे से वेट किया, फिर हमने जब ट्रेड की, मैं आपको दिखाता हूँ हमने वेट कहाँ से स्टार्ट किया था। हम यहाँ से वेट कर रहे थे, इधर से बैठे थे वेट कर रहे थे,
यहाँ से प्राइसेस इधर तक गई, जब यहाँ से हमें जाकर ट्रेड मिली, हमने सेल किया, 100 पिप्स हमें मिल गए इजीली, 30 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ हमने वो लेके एंजॉय किया साइड पे होके। तो ट्रेडिंग इज अ नेम ऑफ वेट। सो आपने अगर देखा कि रेंज हो रही है एक हाई, सबसे चार्ट के ऊपर आपने ना अपना हाई मार्क कर लेना है। लेट सपोज अभी मैं कोई भी चार्ट कर लेता हूँ सामने, ये मेरे पास लाइव इतना, चलो ये चार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ से हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है जी 1 आवर के अंदर, ये वाला है। ये हमारे पास क्या है, हायर हाई हमारा। इससे बाद प्राइस ने जो इंपल्स लगाई है वो लो कहाँ तक लगा है, जिसके बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, वो लो निकालना है हमने। वो लो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये क्या आएगा हमारे पास, जस्ट इसको लो कहेंगे क्योंकि पहला लो है, ये था हायर हाई, ये लो है। अब क्या होगा, प्राइस ने अगेन रिट्रेसमेंट ली, ये हमारे पास क्या बना, लोअर हाई। चूंकि ऊपर ये हायर हाई था, अब ये नीचे निचला हाई है, तो ये लोअर हाई बनेगा। प्राइस ने क्या किया, यहाँ से जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइस ने इधर आके जब क्लोजिंग की तो ये हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया प्रॉपर, जिसको MSS कहते हैं। यानी 1 आवर के अंदर आपने इस तरह से स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट करनी है, स्ट्रक्चर को मार्क करना है। स्टार्टिंग हमारे पास यहाँ से है चार्ट, तो ये एक BOS हम मान लेते हैं। इसको पूरा मैं आपको मार्क कर देता हूँ, एंजॉय करो। ठीक है, शुरू से कर देता हूँ। 1 आवर के अंदर आपका ये हायर हाई हो गया, ये आपका था डिमांड एरिया, यानी आपका ये जो लास्ट इधर हायर लो था वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हायर हाई, ये था हायर लो, पिछले किसी यहाँ पे कहीं को पीछे लो पड़ा होगा, उससे ऊंचा लो, और ये आपका BOS हो गया। यहाँ पे हायर लो आपका कंफर्म है। जब भी आप देखेंगे कि प्राइसेस इसके नीचे आके क्लोज कर रही हैं, यहाँ पे 2 कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, तो ये आपका एक वैलिड क्या हो जाएगा, MSS या चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इसको कह लें, कुछ भी कह लें, आपकी मर्जी है, नो इशू एट ऑल। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक अदद MSS। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखना है प्राइसेस कहाँ पे खड़ी हैं। आपने इतना मार्क कर लिया, आप जब आए मार्केट कहीं इधर रेंज कर रही थी। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपने मार्किंग तो कर ली अपने स्ट्रक्चर के अंदर, अपने चार्ट के अंदर। नाउ योर जॉब इज जस्ट टू वेट फॉर योर एरियाज। आपका एरिया कौन सा होगा यहाँ पे करीबी तरीन, MSS यहाँ पे हुआ है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया है कि प्राइसेस 2 एरिया से बिहेव करती हैं, 2 एरिया से रिएक्शन करती हैं। ये आपका एरिया, आपको मैंने RBS और SBR एरिया पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, यस नो में रिप्लाई करें जरा। SBR एंड RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, गुड। ये आपका एरिया है जिसको कहेंगे RBS। यहां से प्राइसेस इस तरह से मूव करती हैं, या फिर यहां से जो आपका हायर लो होता है यहां से मूव करती हैं। इसी तरह से अगर डाउन स्ट्रक्चर है लाइक दिस, तो ये जो एरिया है SBR यहां से मूव करेंगी या फिर यहां से मूव करती हैं। ओके, दैट्स टू इजी, ऑलरेडी हैव स्टडीड। नाउ यहां पे देखा जाए तो इधर इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये और ये। अब इधर हमारे पास एरिया कौन सा है, एक तो ये लो है ना, जिसको हम क्या कहेंगे, SBR एरिया। इसको हमने मार्क कर लेना इधर, इसको भी। इसमें मार्किंग क्या करना होता है, लास्ट वाली कैंडल जो लो सबसे नीचे है ना, इस कैंडल को पूरा मार्क करना होता है ऐसे। ठीक है, ये कैंडल मार्क करनी होती है। फिर उसके बाद जो टॉप वाला आपका एरिया हायर हाई वाला, उसकी भी आपने पूरी टॉप वाली कैंडल मार्क करनी होती है। अब इसके अंदर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखें, ये जो बुलिश हुआ हुआ है, प्राइसेस बुलिश हुई हुई है, इसको आपने ये नहीं समझना कि मार्केट बुलिश हो गई है। मेन जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो स्ट्रक्चर, इधर जाके मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा ना, तो ये बड़ा बुलिश लगेगा आपको। मैं अभी ना आपको इसको रिफाइन करके, वो जो बड़े टाइम फ्रेम से अलाइनमेंट है ना छोटे टाइम फ्रेम में, वो हम करते हैं। हमने इधर एरिया अपना मार्क कर लेना है जी। हमारी जो कैंडल है लास्ट, ये पूरी, इसको हमने ले लिया एज अ रेजिस्टेंस। अभी बहुत बड़ी लग रही है, इसको रिफाइन करेंगे, नो प्रॉब्लम। अब इसके अंदर से अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं आपको सिंपल ही रखता हूँ। ये एक रिक्लेम्ड है ना हमारे पास यहाँ पे सप्लाई है, तो इसको नहीं मैं भी करता, आपके लिए सिंपल रखता हूँ। अभी हमने इसको 1 आवर में लेवल को यानी स्ट्रक्चर को मार्क कर लिया। 1 आवर में हमें नजर आ रहा है कि मार्केट क्या है, बेरिश है। 1 आवर की मार्केट जो है इसके नीचे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुकी है। अब इसके मुताबिक प्राइसेस को यहां से एक दफा नीचे ड्रॉप देना है। ठीक है, अगर फिर इन्होंने ट्रेंड बनाना हुआ तो फिर ये क्या करेंगे, जिस तरह से आपके पास ये है वेव नंबर 1,
ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर इसके नीचे ये आके हुआ है ना। वेव नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5। अगर ट्रेंड बनाना हुआ तो फिर इसके नीचे बीवर्स करके एक रिट्रेसमेंट देके फिर एक और एक्सपेंशन लगेगी तो ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले क्या है, जस्ट अभी एक स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हुआ है। इसमें क्या हो सकता है, एक दफा स्ट्रक्चर ऐसे शिफ्ट हो गया, मान लो प्राइसेस यहां से ऊपर जाएं, नीचे गिर जाएं, आपका टारगेट इधर पूरा हो जाता है, यानी इधर आपने अपना टारगेट लेके निकल जाना होता है। हो सकता है प्राइसेस यहाँ से डबल बॉटम बनाए और दोबारा उठ जाएं और इस अपने प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक है इनका यहाँ पे उसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए, जैसा यहाँ पे हुआ है। इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने यहाँ पे कहीं जाके ब्रेक कर दिया होगा ना। अगर हम इधर करके देखें तो ये देख लें, नीचे एक डबल बॉटम बनाया हुआ है। डबल बॉटम क्या होता है, ये बाय का पैटर्न होता है। मैंने आपको पैटर्न पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया अभी ये जो डबल बॉटम है, डबल टॉप है और ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप